फर्जी एपिसोड 3 CCFART। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं माइकल को जो उसकी टीम को बता रहा होता है कि 2000 के नोट मिडिल ईस्ट में छपते हैं और उसके बाद उनको पड़ोसी मुल्क में लाया जाता है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। वहाँ उनकी अच्छे से पैकेजिंग होती है और फिर उनको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के रूप में चाहे टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंडिया में एंट्री कराई जाती है। सारा रुपया एक साथ नहीं आता है बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में आता है। इंडिया में पूरे काउंटरफिटिंग नेटवर्क के पीछे इस इंसान का हाथ है। पूरा सिस्टम इस साले की जेब में है। ही इज आवर मेन टारगेट, मंसूर दलाल। फिर ये है बिलाल का मेन डिस्ट्रीब्यूटर। अगले सीन में हम देखते हैं मेघा को जो अपने सर से इन नकली नोटों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एविडेंस रूम में माइकल को जो काठमांडू में जो उसने नोट पकड़े थे उनमें से कुछ रुपए निकलवाता है। ऑफिसर के पूछने पर वो बताता है कि उसे नोट्स की लैब टेस्टिंग करनी है और वो 6 महीने में वापस आएंगे। फिर वो उन नोटों से 2 आईफोन लेता है, एक अपने बेटे व्योम के लिए और एक अपने जूनियर शेखर के लिए। और फिर माइकल कहता है, शर्म नहीं है तेरे को? फर्जी नोट से फोन खरीदा तेरे सामने, फिर भी ले लिया। अब मैं अकेला गिल्टी नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं सनी और फिरोज को जो लकड़ा भाई से एक बार में मिलने जाता है। फिर वो उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर में खिसारी भाई 20 करोड़ का डील देते हैं। सनी एक्सेप्ट कर लेता है। बाहर में लकड़ा भाई उन्हें बताता है कि उन्हें 2 हफ्ते में ही पैसे सूरत डिलीवर करने होंगे। सनी बोलता है कि उन्हें ही क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो लकड़ा भाई कहता है हाँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चाचू सनी को डांटते हैं कि नकली नोट छापना उनकी आदत बनती जा रही है, पर सनी और फिरोज उनकी बात नहीं सुनते हैं। फिर फिरोज सनी को बताता है कि उनका पेपर खत्म हो रहा है और बार बार वो पेपर के लिए चोरी भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ माइकल अपने बेटे के बर्थडे में जाता है और उसे आईफोन गिफ्ट करता है। वो अपनी माँ के साथ रहा करता था क्योंकि माइकल और उसकी बीवी अलग रहते थे और डिवोर्स के लिए केस भी चल रहा होता है। हर डिपार्टमेंट की तरह आरबीआई में भी CCFART की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उन्हें काउंटरफिटिंग टीम के लिए एक ऑफिसर चाहिए। फिर मेगा अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका नाम सजेस्ट करे और वो मान जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिरोज और चाचू को जो एक गूंगे बूढ़े आदमी के नाम से ID बनवाते हैं और एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब उनके पास GST नंबर, लोकेशन और कंपनी भी थी और इसी से वो रेस्ट्रिक्टेड पेपर खरीदते हैं। जी, हम फिल्म आर्टिस्ट और टेक्निकल डायरेक्टरी बना रहे हैं। उन्हें पेपर मिल जाता है। उधर मेघा माइकल से जाकर मिलती है। माइकल पूछता है कि उससे क्यों ज्वाइन करना है जबकि उसको बड़े MNC में अच्छा पैकेज मिल सकता है, तो इस पे मेघा कहती है, सर MNC में पैसा तो बहुत कमा सकती हूँ बट देश के लिए MNC में बैठ के कुछ नहीं कर सकती। फिर मेघा को टेस्ट करने के लिए वो उसे एक नकली नोट देता है और मेघा CT 600 से पकड़ लेती है कि एक नकली नोट है जो काठमांडू में बना। माइकल मेघा को टीम में रख लेता है। मेघा के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो वो बैग से 500 का नोट निकालती है और वो माइकल को दिखाने जाती है। ना पड़ेगा नहीं तो रुकेगा नहीं। और ये डिजाइन एक ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस है ऐसा, तो मैंने प्रेस की सारी एक लिस्ट बनाई है। मेघा ऑफसेट प्रिंटर्स वालों प्रेस की डिटेल्स दिखाती है और माइकल से रिसर्च करने की इजाजत मांगती है, पर माइकल कहता है We have only one goal, one focus, मंसूर दलाल। फिर माइकल वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मेघा माइकल का स्टैम्प चुराती है और फिर वो जाती है पुलिस स्टेशन और शिंदे जी के साथ सब प्रेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाती है। रात हो जाती है। सनी, फिरोज और चाचू अभी भी प्रेस में प्रिंट कर रहे होते हैं। तभी बाहर में मेघा शिंदे जी के साथ पहुंचती है। फिरोज, सनी और चाचू बहुत डर जाते हैं। पुलिस वाले यासिर चाचा को फोन करता है और उसे आने के लिए बोलता है। यासिर चाचा पीछे के रास्ते से जाते हैं। सनी और फिरोज सब पैसा छुपा रहे होते हैं। फिर यासिर चाचा, शिंदे और मेघा अंदर आ जाती है। मेघा प्रेस का इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। मेघा को नोट मिलने ही वाले थे लेकिन तभी माइकल का फोन आता है और वो उसे बहुत डांटता है और फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। सनी, फिरोज और चाचू बच जाते हैं। चाचा सनी को कहते हैं, ये ऊपर वाले का इशारा था, समझ यार, बंद करते हैं ये सब।
बहुत हो गया अभी। सनी कहता है कि वो लोग इतना होने के बाद भी नहीं पकड़े गए, मतलब वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माइकल को, जो मेघा को बहुत डांटता है और उसे फायर भी करने वाला होता है, लेकिन मेघा की रिक्वेस्ट करने के बाद माइकल उसे टीम से नहीं निकालता है। फिर हम देखते हैं सनी और फिरोज को, जो सभी पैसे लेकर सूरत निकल जाता है। रास्ते में पुलिस पोस्ट पे पुलिस चेकिंग करने लगती है, तो कुछ बॉक्स में तो उन्हें बॉलीवुड डायरेक्ट्रेस मिलती है, लेकिन तभी सनी जानबूझ के दारू की बोतल की पेटी हिला देता है। पुलिस वाला शराब पकड़ लेता है और कहता है कि अब बड़े साहब ही आके बात करेंगे, लेकिन सनी कहता है कि बड़े साहब को क्यों लाना, हम आपस में ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर वो 6 बोतल और 30,000 रुपए देकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग पैसों की डिलीवरी करते हैं और डिलीवरी हो जाने के बाद बहुत खुश होते हैं। फिर रात में जब सनी और फिरोज वापस आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि नानू ने सारा नकली नोट पकड़ लिया था। नानू दोनों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और कहते हैं चोर का बेटा चोरी ही करेगा। सनी बहुत दुखी होता है क्योंकि नानू उसकी वजह से दुखी थी, और फिर फिरोज के साथ वहाँ से चला जाता है। And with this, episode 3 of Farzi ends. Make sure to hit that like and subscribe button to get the latest video as soon as possible. तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मुलाकातें, ऐसा है तू गालियां भी सारे लोग खाते, मजा